सौरगुरु आज हम कक्षा 8 के शब्द रूप आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे। ये एकारांत हैं, मतलब छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। छोटी ई की मात्रा जैसे वारी में छोटी ई की मात्रा लगी है, वारी को कहते हैं जल, शब्द रूप है। नपुंसक लिंग का यह शब्द रूप है। प्रथमा व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक अंत में संबोधन होता है। और जैसे कारक होते हैं, कारक में भी इसी प्रकार से कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान का के की रा रे री, तो ये इस प्रकार से संप्रदान अपादान के बाद संप्रदान अपादान के बाद संबंध अधिकरण और ये फिर आ जाएगा संबोधन। तो एक वचन में ये आ जाएगा बारी बारी, बारिणा बारिणे, बारिणः बारिणः, बारिणी, हे बारे, संबोधन का चिन्ह लग गया। फिर द्विवचन में बारिणी बारिणी, बारेभ्याम बारेभ्याम, बारेभ्याम, बारिणो बारिणो, हे बारिणा बारिणी। फिर बहुवचन में बारिणी बारिणी, बारिभिः बारिभ्य बारिभ्य, बारिणाम बारिषु, हे बारिणी। तो ये हो जाएगा। अब इस प्रकार से अपन आ जाते हैं जल पर। जल के बाद अपन आ गए चंद्रमा पर। चंद्रमा के शब्द रूप सकारांत, ये सकारांत हैं। तो सकारांत में सा से मिलकर जो शब्द रूप बनते हैं उनको सकारांत कहते हैं। जैसे ई से मिलकर बने तो इकारांत, उ से मिलकर बने उकारांत। तो ये सा से मिलकर बनेंगे। तो चंद्रमा के ये इसका वो है, इसको हिंदी में चंद्रमा कहते हैं। अब यह कौन सा, हलंत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग का यह शब्द रूप है। चंद्रमा, चंद्रमसम, चंद्रमसम, चंद्रमसा, चंद्रमसे, चंद्रमसः, चंद्रमसः, चंद्रमसी, चंद्रमसः, हे चंद्रमसः। फिर इसी प्रकार से द्विवचन में चंद्रमसौ, चंद्रमसौ, चंद्रमाभ्याम, 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 चंद्रमसौ, चंद्रमसौ, हे चंद्रमसौ, औ की मात्रा है यहाँ पर। फिर चंद्रमसः, चंद्रमसः, चंद्रमाभिः ही, चंद्रमाभ्यः, चंद्रमाभिः, चंद्रमाभ्यः, चंद्रमाभ्यः, चंद्रमसाम, चंद्रमसस्, चंद्रमसशु, चंद्रमसशु, चंद्रमसः। फिर इसी प्रकार से हलंत में अपन पुल्लिंग हो गए। अब यहाँ पर आएंगे मरुत में। तो मरुत में भी ये हो जाएंगे कि मरुत का मतलब होता है वायु। हिंदी में शब्द है हलंत पुल्लिंग का, यह शब्द है जल, चंद्रमा और अब ये वायु पर आ गए अपन। तो चंद्रमा और वायु होंगे हलंत पुल्लिंग और जल होगा नपुंसक लिंग में आएगा। तो ये इसी प्रकार से बन जाएंगे मरुत, मरुतम, मरुता, मरुते, मरुतः, मरुतः, मरुति, हे मरुत, या फिर द, हे द, मरुतौ, मरुतौ, या फिर द का ये ता की जगह दा आएगा, है ना, हे दा नहीं आएगा, हे मरुद, मरुद, है ना, या हे मरुत। अब यहाँ पर द्विवचन में आएंगे मरुतौ, मरुतौ, मरुद्भ्याम, 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 मरुतौ, मरुतौ, हे मरुतौ, औ की मात्रा। फिर बहुवचन में आ जाएंगे अपन मरुतः, मरुतः, मरुद्भ्यः, मरुद्भिः, मरुदिभ, मरुतः, मरुतः, मरुद्भ्यः, मरुदिभ्यः, मरुदिभः, मरुद्भ्यः, मरुताम, मरसु, हे मरुतः। संबोधन का चिन्ह लग जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं। हाँ, तो आज हम यहाँ पर थोड़ी सी और जान लेते हैं राजा। जैसे राजा को राजा ही कहते हैं। नृपति मतलब भूपति होता है, इसके पर्यायवाची हैं नृपति, भूपति। हाँ, तो राजा मतलब वहाँ का शासक। अब यहाँ पर अपन आ जाते हैं प्रथमा व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक और संबोधन। तो एक वचन में राजा, राजन, राजानौ, राजानः। तो ये हो गया प्रथमा व्यक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, राजा, राजानौ, राजानः। अब इनको अपन याद कैसे करेंगे? तो इस प्रकार से राजा, राजानम, राज्ञा, राज्ये, राज्यः, राज्यः, राजी या रागी हैं।
राज राजनी, फिर हे राजन। ठीक है, इसको जियाँ बोलते हैं, ज्ञा नहीं, इसको जियाँ बोलते हैं। ठीक है, फिर राजा राजानम, राज्यां राज्ये, राज्यः राज्यः, हाँ राजी राजन राजनी, हे राजन। हाँ, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर अपन आ गए द्विवचन में, राजानाओ राजानाओ, राजभ्यम राजभ्याम, राजभ्याम राजभ्याम, राज्यों राज्यों, हे राजानाओ। फिर वैसे इसको राज्यों राज्यो कहते हैं ना अपन, तो ये राज्यों ज्यों है ना, जा और यहाँ मिलकर बनता है ज्यां, तो राज्यों राज्यों, हे राजानः। अब यहाँ पर अपन आ जाते हैं बहुवचन पे, राजानः राज्यः राजभी राजभ्य राजभ्य, राज्यां राजसु, हे राजानः। अब अपन जब इस प्रकार से अपन ने बनाए हैं, अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ, अब अपन हलंत पुल्लिंग महत, मतलब महत मतलब होता है बड़ा, शब्द रूप है, इसको सम्मान के रूप में भी कहा जाता है, जैसे महान, किसी के आगे महान लग जाता है। तो प्रथमा व्यक्ति से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक अंत में संबोधन एक वचन में आएगा, महान, महानतम, महता, महानतम, महता, महते, महता, महतः, महती, हे महान। फिर द्विवचन में महानतौ महानतौ, महद्भ्याम महद्भ्याम, महद्भ्याम, महतौ महतौ, हे महानतौ। फिर बहुवचन में महानतः महानत, महत, महद्भि महद्भ्य महद्भ्य, महताम महत्सु, हे महानत। फिर अपन आ जाते हैं यहाँ पर हलंत नपुंसकलिंग में, तो ये दो ही प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति एक सी रहेगी, अलग रहेगी, और तृतीयातः समा सप्तमी पर्यंतम, तो तृतीया से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक पुल्लिंग रूपाणि भवन्ति। कह रहे हैं पुल्लिंग रूप में पुल्लिंग रूप जैसा ही होगा। तो यहाँ पर अपन ये पढ़ लो पहले, यहाँ पर महत महत, महती महती, महंती महंती। फिर तृतीया से अपन आ जाते हैं पुल्लिंग पर, तो राज्या राज्य जैसे ही आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये है यहाँ पर तृतीय व्यक्ति से महतः महता, महद्भ्याम महद्भि, महते महद्भ्याम महद्भ्य, महत महद्भ्याम महद्भ्य, महत महतो महतो, महताम महति महतो, महत्सु, हे महान, हे महानतो, हे महानतः। तो ये अपन नपुंसक लिंग में अपन ने पूरे पढ़ लिए। तो अब अपन आगे और जानते हैं। अब अपन आ गए स्त्रीलिंग पे, तो स्त्रीलिंग में महती मतलब बड़े, जैसे वो अपन ने पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में पढ़ा, अब यहाँ पर आ गए स्त्रीलिंग में। तो ये प्रथमा से लेकर सप्तमी अंत में संबोधन एक वचन द्विवचन बहुवचन आ जाएगा। तो महती महती, महत्या महत्याई, महत्याह महत्याह, महत्ता महत्याम, हे महती। फिर महत्याओ महत्याओ, महतीभ्याम महतीभ्याम महतीभ्याम, महत्याओ महत्याओ महत्याओ, महत्यः महती महतीभि महतीभ्य महतीभ्य, महतीनाम महतीषु, हे महत्यः, है ना। ये अपन सीख गए हैं। तो ये स्त्रीलिंग में यूज होंगे, वो पुल्लिंग में, वो नपुंसक लिंग में यूज होने वाले शब्द हैं। धन्यवाद। अब अपन कल पढ़ते हैं।